1,00,000 करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। 16 बिलियन? जी जी, $16 बिलियन। 400 मिलियन डॉलर से $16 बिलियन, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई। इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए। आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल हो रहा है इस मरतबा। आईपीएल में बाइकें देते ठीक है, नहीं आईपीएल में बाइक्स नहीं ना देते, वहाँ आईपीएल उनके में रुपया प्लेयर बहुत इतने- देते हैं भाई वहाँ प्लेयर इतने तगड़े होते हैं, लोग आते हैं। आईपीएल में भाई डॉलर्स बहुत चलते हैं। ब्रांड वैल्यू से बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर आते हैं। इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, मैं खुद सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ कि इतने महंगे, इवन के जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फुटबॉल लीग है बहुत बड़ी, उनसे भी ज्यादा महंगे हो गए हैं ये। इतनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। अब आपको पता है क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन। आईपीएल का बजट नहीं है ये, आईपीएल की जो टीम्स है, मतलब आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, ये सिर्फ उसका बजट बहुत पीछे है। मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कभी भी सच्ची बात करेगा। आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा। ये तो मेरा मकसद है। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को नहीं जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर एसपीएल, एपीएल, केपीएल, पीपीएल, सीपीएल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट बनाते जाओ, आप अपनी लीग को डैमेज कर रहे हो ना। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती हैं स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। सुपर माइंड ब्लोइंग, इतना पैसा है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। यहाँ पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास ज्यादा। हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको ले। इसकी वजह तो या तो ये होगी कि उनके पास प्लेयर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं और लोग उनकी मैचेस को देखना पसंद करते हैं। हाँ ये तो है, मैच देखना पसंद करते हैं। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने मिसमैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा। ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी $300 से $400 मिलियन उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन? जी जी, $16 बिलियन। 400 मिलियन डॉलर से $16 बिलियन, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग और ये सारी चीज़ें, प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह से उन्होंने हमेशा ही किया है। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे। एक ब्रांड जो है फॉर एग्जाम्पल फखर जमान है। अब फखर जमान लाहौर कलंदर्स पे जब खेलते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप 2000-5000 की टिकट खर्च के आए और उसको देखें, वही मेरा प्लेयर आप ले जाके 500 रुपए में खिला रहे हैं, तो आप क्या लीग को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं? इसमें आप स्टेप क्या ले रहे हैं? आप बोर्ड से क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हम देखते जा रहे हैं कि हर साल 2-3 लीग आ रही है। हम स्टेप सीख रहे हैं अभी हम अपने स्टेप्स पूरे कर रहे हैं 10 लाख। तो उसमें कुछ जैसे फाइनेंशियल ब्रांड वैल्यू से बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं,
बड़े बड़े स्पॉन्सर आते हैं जब आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो। 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है। और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखिए कि अगर इंडिया आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आप देखिए आईपीएल के साथ आईपीएल का कंपैरिजन ही नहीं बनता पीएसएल के साथ। आप ये देखिए कि ये पीएसएल 2020, आप आईपीएल 2025 सीरीज, आप ये कह लें कि इंडियन हिस्ट्री का बेहतरीन पीएसएल चल रहा है, और बदतरीन आपका चल रहा है पाकिस्तान में। अभी स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा अर्सा हुआ, और आईपीएल कब से चल रहा है। और इसी लिहाज से जब आप एक चीज़ देखें, हम कोई कंपनी का मोबाइल लॉन्च करते हैं, कोई घड़ी लॉन्च करते हैं, और वो कंपनी 15-20 साल से चल रही है, ठीक है ना। और जब उनकी नई चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आएगी, उस पे लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे एज कम्पेयर नई चीज़। तो इसीलिए पीएसएल जो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब कुछ अर्सा हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है आगे बढ़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी। अब ये देखें, ये अपना जो लाहौर वाला स्टेडियम है, कदाफिया कौन सा है, ये देखें अभी इनकी मतलब इनको सेट किया, सारा कुछ किया, लेकिन अफसोस कि अगर इंडिया की टीम यहाँ आ जाती ना तो फिर मज़ा आ जाता इधर खेलने के लिए। ये अरमान है, क्योंकि लोग अब अपने आप को आप इतना सिक्योर, इतना सेफ ज़ाहिर करें कि लोग मजबूर हो जाएं आपके पास आने के लिए। आप अपने आप को इतना अच्छा दिखाएं और आप हों भी, ठीक है ना। दिन आपको पता है इंजमामुल हक साहब कह रहे थे कि इंडियन प्लेयर जो है वो किसी भी लीग का हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सात्विक स्पोर्ट्स से, और आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा दिया है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का सपना आखिर 18 साल बाद पूरा हो गया, और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को पंजाब किंग्स को मात्र 6 रन से हराकर 18 साल बाद नया आईपीएल चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, और फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रन पर थाम लिया। बेंगलुरु की इस जीत के बाद विराट खुशी से रो पड़े। आईपीएल की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली। ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या की नहीं है। ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह आरसीबी की जर्सी पहनी, और आज वो दिया पूरी दुनिया ने जलते देखा। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आरसीबी की पारी में कोई अर्धशतक नहीं बना, लेकिन उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने छोटा छोटा योगदान दिया और टीम को 190 तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 35 गेंदों में 3 चौकों की मदद से सर्वाधिक 43 रन बनाए। आरसीबी ने 5 ओवर में 46/1, 10 ओवर में 87/2 और 15 ओवर में 132/4 रन बनाए। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 58 रन जोड़े, लेकिन 5 विकेट भी गंवाए। अंत में ये स्कोर मैच में निर्णायक साबित हुए। 18 नंबर की जर्सी पहनने वाला एक खिलाड़ी 18 साल से अपनी टीम और अपने सच्चे समर्थकों के लिए एक अदद आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था। उसने कई साल कप्तानी की और ट्रॉफी दिलाने के लिए उसे त्यागा भी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर 2025 का साल आया। संयोग से ये आईपीएल का 18वां संस्करण था और 3 मई 2025 का कुल जोड़ भी 18 निकल रहा था। आईपीएल की ट्रॉफी पर अब मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स, हैदराबाद, डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान के बाद आरसीबी का नाम भी जुड़ गया। आईपीएल की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली। ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या की नहीं है। ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह आरसीबी की जर्सी पहनी और आज वो दिया पूरी दुनिया ने जलते देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और खबरें और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।